शॉर्ट से ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। तो पूरे देश भर में ठंड का सितम है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से दिल्ली एनसीआर में ठंडी हवाएं चल रही हैं। हरियाणा के कई जिलों में धुंध की चादर छाई हुई है। 21 और 22 जनवरी को फिर से बारिश का अनुमान जताया गया है। घने कोहरे ने ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिए हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर देरी से चल रही ट्रेनें, देरी के कारण रेल यात्रियों को परेशानी हो रही है। आईजीआई एयरपोर्ट पर कुछ फ्लाइट्स भी लेट हुई हैं। तो सर्द हवाओं के बीच में लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है और इस बीच 21 और 22 जनवरी को बारिश का अनुमान भी जता दिया गया है। तो कोहरे को लेकर पूरे उत्तर भारत में अलर्ट भी जारी कर दिया है और इसी के चलते अब एयरपोर्ट पर कुछ फ्लाइट्स भी लेट हो गई हैं, ट्रेनें भी लेट हैं, विजिबिलिटी भी काफी ज्यादा कम नजर आ रही है। और यही वजह है कि लोग अगर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचते हैं तो काफी देरी के साथ पहुंच रहे हैं। तमाम जगहों की तस्वीरें भी आप तक हम साझा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा की तस्वीर को जरा गौर से देखिए, वहां पर बर्फबारी हो रही है जिसका असर हरियाणा में देखने को मिल रहा है, यानी कि मैदानी इलाकों पर इसका असर देखने को मिल रहा है। भिवानी, प्रयागराज, ग्वालियर में भी इसी तरह की ठंड छाई हुई है। दिल्ली में देखिए किस तरह से लोग घरों में दुबक्का बैठे हुए हैं और इसी के साथ ही वाहन चालकों को काफी ज्यादा दिक्कत हुई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर काफी घंटों तक जो यात्री हैं वो इंतजार करते रहे। घंटों घंटों लेट नजर आ रही है ट्रेनें और इधर फ्लाइट्स भी डिले हैं। अंबाला, भिवानी, करनाल और गुरुग्राम में भी बढ़ती ठंड के बीच लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आए। वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही है, किसानों को भी अब परेशानी हो रही है क्योंकि फसलों का सीजन भी चल रहा है और इसी के चलते अब किसान भी काफी ज्यादा परेशान नजर आए। शुक्रवार को पूरे दिन वातावरण में धुंध की परत छाई रही थी। पूरी तरह से लोग परेशान थे। देर शाम तक इसी तरह का आलम था। रात करीबन 11-12 बजे तक लगातार धुंध देखी गई थी। हालांकि अल सुबह 5 बजे की अगर बात की जाए धुंध जरूर कम हुई थी। अपेक्षाकृत धुंध वो कम देखी गई थी, लेकिन अब मिनट दर मिनट धुंध लगातार बढ़ती जा रही है और इस वजह से विजिबिलिटी वो भी कम होती जा रही है। दृश्यता कम होने की वजह से वाहन चालकों को बेहद परेशानियों से मुखातिब होना पड़ रहा है। इससे इतर अगर बात करें, चाहे फ्लाइट्स की बात करें, फ्लाइट्स निर्धारित समय से घंटों विलंब से चल रही हैं। ट्रेन्स की बात करें, यानी रेल यातायात भी पूरी तरह से चरमराया हुआ है। निर्धारित समय से कई घंटों देरी से तमाम गाड़ियां, चाहे वो एक्सप्रेस गाड़ियों की बात करें या फिर पैसेंजर ट्रेन्स की बात करें, वो विलंब से चल रही हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सीधा असर देखा जा रहा है। बसों की अगर बात करें या फिर दूसरे वाहनों की बात करें, वो वाहन निर्धारित समय से देरी से अपने गंतव्य पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में आम आदमी का जनजीवन पटरी से पूरी तरह से उतर चुका है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला है। जिस तरह से लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है उसकी वजह कोई और नहीं है, बल्कि पहाड़ों पर लगातार जिस तरह से बर्फबारी हो रही है उसकी वजह से तमाम जो चीजें हैं वो अस्त व्यस्त सी हो चली हैं। मौसम जो बदलना चाहिए था वो मौसम कुछ दूसरे तरीके से बदल रहा है। यानी सकारात्मक ये माना जा रहा था कि कहीं न कहीं तापमान में कुछ बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी, लेकिन यहाँ तो अब तापमान पूरे समूचे उत्तर भारत की अगर बात की जाए, मैदानी इलाकों की बात करें, तापमान लगातार गिरता जा रहा है। प्रतिदिन कभी 1 डिग्री, कभी 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा रही है। कल रिकॉर्ड तोड़ ठंड दर्ज की गई थी। अधिकतम तापमान कई सारे इलाकों में, प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो 13 से 14 डिग्री देखा गया था, जबकि न्यूनतम तापमान भी 5 डिग्री तक पहुंचा था। ऐसे में ठंड का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। आने वाले दिनों में ठंड इसी तरह से बरकरार रहेगी, इस तरह का अंदेशा भी है। और आईएमडी के द्वारा जिस तरह का अलर्ट जारी किया गया है कि एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, उसकी वजह से तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। हल्की बूंदाबांदी या तेज बारिश की संभावना भी जताई गई है आज से, और यूं कहिएगा कि तापमान और भी गिरेगा। शीतलहर का प्रकोप इसी तरह से इसी मानिंद जारी रहने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा न्यूज। मकर संक्रांति पर सूर्य की दिशा बदल चुकी है। सूर्यदेव दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मौसम में
कोई बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। जो दौर ठंड का पहले जारी था वही दौर अभी भी चल रहा है। भीषण ठंड के बीच जो है लोगों का जीवन जो है अस्त व्यस्त हो चुका है। तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरह से घनी धुंध इस समय छाई हुई है और लगभग यही आलम पूरे उत्तर भारत का करनाल जिले का बना हुआ है। लगभग सभी स्थानों पर इसी तरह से घने कोहरे की वजह से रफ्तार पर ब्रेक लग चुकी है। चाहे हाईवे की बात करें या ट्रेन ट्रैफिक की बात करें तो कोहरे ने रफ्तार पर ब्रेक लगाने का काम किया है। धुंध की वजह से जहां हाईवे पर वाहन रेंग कर चल रहे हैं, वहीं दिल्ली अंबाला रेल मार्ग पर चलने वाली करीब 1 दर्जन ट्रेन अपने समय से देरी से चल रही हैं। इसका सीधा जो कारण है वो माना जा रहा है कि धुंध की वजह से विजिबिलिटी प्रभावित हुई है। आप देख भी सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। ये मजबूरी है क्योंकि विजिबिलिटी बेहद कम हो चुकी है। ग्रामीण इलाकों में धुंध का असर इससे भी अधिक देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में धुंध की वजह से सामान्य जनजीवन प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं हादसे की आशंका भी बढ़ गई है। और इसी तरह के मौसम के मिजाज आगे भी जारी रह सकते हैं कि मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से जो जानकारी दी गई थी उसी के अनुसार अब मौसम में ये जो ठंडक है, ये धुंध का असर है, ये आगे भी जारी रहेगा। जनवरी में लोगों को ठंड से निजात नहीं मिलेगी। इसी तरह से मौसम की परिस्थितियां बनी रहेंगी। प्रशासन और सरकार की तरफ से भी एहतियात के रूप में कुछ कदम उठाए गए हैं ताकि सड़क हादसों को रोका जा सके। इसके लिए सड़कों पर रिफ्लेक्टिंग जो व्हाइट और सफेद पट्टी होती है वो लगाई जा रही है। इसके अलावा वाहनों पर रिफ्लेक्टिंग टेप लगाने का अभियान चलाया गया है और वाहन चालकों को भी निर्देश दिए गए हैं कि अपने वाहनों की गति को वो नियंत्रित रखें, ज्यादा तेज वाहन ना चलाएं, इससे हादसा हो सकता है। और इसी बीच जिस तरह से मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से जानकारी दी गई है कि धुंध लगातार बनी रह सकती है वातावरण में, आगे भी इसी तरह का मौसम बना रहेगा। धुंध से लोगों को अभी निजात नहीं मिलेगी और ठंड के साथ साथ जिस तरह से शीतलहर का असर है वो भी आज कुछ ज्यादा प्रभावी करनाल जिले में दिखाई दे रहा है क्योंकि करीब 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं जिसने शीतलहर की ठंडक को और ज्यादा बढ़ा दिया है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में तापमान में 1 से 2 डिग्री की और गिरावट आएगी जिसके बाद जो ठंड है और ज्यादा प्रचंड होगी। मौसम के इस मिजाज का सीधा असर जहां सामान्य जनजीवन पर पड़ा है वहीं इसका असर फसलों पर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि जिस आशंका को बताया गया था कि ओलावृष्टि हो सकती है, तेज बरसात हो सकती है, वैसा नहीं हुआ है। तो ऐसे में गेहूं और सरसों की फसल के लिए ये मौसम काफी ठीक माना गया है क्योंकि इससे फुटाव बेहतर होगा और उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन सब्जियों की फसल के लिए ये मौसम लगातार जो है विपरीत बना हुआ है। सब्जियों की फसल पहले भी प्रभावित हुई थी और अब भी जिस तरह से मौसम के मिजाज बने हुए हैं उससे भी सब्जियों का उत्पादन प्रभावित हो सकता है। और जिस तरह से धुंध और कोहरा छाया है उससे कहीं ना कहीं आज सामान्य जनजीवन प्रभावित है क्योंकि विजिबिलिटी बेहद कम है। ट्रेन जो है वो देरी से चल रही है तो ऐसे में लोग अपने गंतव्य स्थानों पर भी देरी से पहुंचेंगे। तो सीधे रूप से ये ठंड का ही असर है कि सामान्य जनजीवन इतना प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है और आगे भी इसी तरह के मिजाज मौसम के बने रहेंगे। हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से महेंद्र सिंह। तो सर्दी से बचने के उपाय, गर्म कपड़े पहनें, संतुलित आहार, एक्सरसाइज जरूर करें, साफ सफाई का ख्याल रखें, भीड़ भाड़ वाले इलाके में मास्क जरूर पहनें। ठंड में होने वाली बीमारी हार्ट अटैक, अस्थमा, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, नोरोवायरस, जोड़ों में दर्द, गले में इंफेक्शन और कान में इंफेक्शन। तो सर्दी से बचने के उपाय, गर्म कपड़े जरूर पहने, संतुलित आहार, एक्सरसाइज, हाइड्रेशन जरूरी, साफ सफाई का ध्यान रखें, भीड़ भाड़ वाले इलाके में मास्क जरूर पहने, इन बातों का ख्याल जरूर रखें। तो सर्दी से बचने के क्या कुछ उपाय हैं इसका भी हम जिक्र कर रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। गर्म कपड़े पहने, इसी के साथ ही पानी भी आप गर्म जरूर पीजिए। तो ठंड में होने वाली तमाम बीमारियों से भी आप बचे रहें। प्रदेश में सर्दी और कोहरे का सितम जारी है। रेवाड़ी की बात करें तो सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी बेहद कम होने के चलते वाहन चालकों को परेशानी हो रही है।
सर्दी का सितम लगातार जारी है। बात धुंध की कर ले तो धुंध आप देख रहे हैं, रेवाड़ी में धुंध की बात करें तो धुंध का जो असर आप देख रहे हैं। अभी आपने जो तस्वीरों में देखा कि पूरी तरह से धुंध छाई हुई है, जो व्हीकल है वो रेंग रेंग कर चल रहे हैं और कहीं ना कहीं धुंध की वजह से जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं उनको भी काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। बात ट्रेन की कर ले तो कई ट्रेनें रद्द कर दी गई है कोहरे की वजह से और कुछ ट्रेनों का समय बदल दिया गया है। सभी ट्रेनें लगभग अपने समय से लेट पहुंच रही है। बसों की बात कर ले तो वो भी आगुन तक सही समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। मकर संक्रांति जा चुकी है लेकिन उसके बावजूद जो कोहरा है उसका सिस्टम लगातार जारी है। पश्चिम विक्षोभ के कारण आने वाले 2 दिनों में जो है बारिश का अनुमान बताया गया है और ये जो सर्दी है ये कहीं ना कहीं अभी और बढ़ेगी। इस सर्दी की वजह से लोगों का बुरा हाल है और खासकर बात करें बच्चों की तो बच्चों के लिए ठंड कहीं ना कहीं आफत बनकर आई है क्योंकि स्कूल खुल चुके हैं और स्कूल में जो बच्चे हैं वो जा रहे। बात भी करेंगे कुछ लोगों से। सर आपका क्या नाम है? महिपाल सैनी। महिपाल जी आप ये बताइए, आप अभी जा रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? सर मैं तो रात को भी ट्रेन से आया हूँ और बहुत ज्यादा मतलब ठंड के कोहरे के कारण मतलब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। 2 फुट की दूरी के अंदर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लोगों का कहना है कि पूरी तरह से जीवन अस्त व्यस्त हो गया है इस धुंध की वजह से, क्योंकि धुंध कहर बनकर बरफ रही है। 9 बजे अगर रात की बात करें तो रात की विजिबिलिटी रेवाड़ी की बिल्कुल 0 थी, आदमी से आदमी दिखाई नहीं दे रहा था और सुबह भी जो है धुंध का यही हाल था क्योंकि धुंध लगातार जारी है और अगले 2 दिनों में बारिश का अनुमान भी जताया गया है। रेवाड़ी से हरियाणा न्यूज के लिए